हाय, वेलकम टू शिवधारा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर क्रिएट मैसेजेस ला सकूं। आज देखते हैं 5th डे ऑफ नवरात्रि। माँ स्कंद माता की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। स्कंद माता की तरफ से क्या मैसेज हैं आपके लिए। माँ प्लीज़ गाइड करिए मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके, नाउ इट इज़ टाइम फॉर डीप इमोशनल हीलिंग। माँ कह रही है कि समय है आपको अपने आप को हील करना है, इमोशनली हील करना है। इमोशनली आप हील कर सकते हो म्यूज़िक सुन के, या वो चीज़ वो काम करके जिससे आपको खुशी मिलती थी। आपको अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करना है बेसिकली। मुझे इनर चाइल्ड का मैसेज आ रहा है कि आपको अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करना है। बचपन में जो चीज़ें आपको खुशी देती थी ना, उनसे रिकनेक्ट करिए एंड अपने आप को डीप इमोशनल हीलिंग दीजिए। लेट कंपैशन एंड फॉरगिवनेस बी योर टॉप प्रायोरिटी इन दिस सिचुएशन। जो भी सिचुएशन में हैं आप राइट नाउ, चाहे वो आपका वर्क प्लेस है, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ है, लव लाइफ है, कंपैशन में रहना है आपको। पहले तो खुद की तरफ कंपैशनेट होना है, खुद को समझना है कि वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन दैट इज़ नॉट योर फॉल्ट। ओके, एंड दूसरे के लिए भी कंपैशनेट होना है आपको, उसके नज़रिए को भी समझना है, फॉरगिवनेस में रहना है, खुद को फॉरगिव करना है कि हर चीज़ हर सिचुएशन आपके कंट्रोल में हमेशा नहीं रह सकती है। एंड यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ कि आप अगर किसी सिचुएशन में थे जहाँ पे आपने उस समय एक्शन नहीं लिया तो कोई बात नहीं, आप उसके लिए खुद को फॉरगिव करिए, अपने आप को हीलिंग दीजिए, आगे बढ़िए एंड फॉरगिव द पर्सन ऑल्सो फॉर योर ओन सेक, नॉट फॉर दैट अदर पर्सन। दूसरे पर्सन के लिए उसको फॉरगिव नहीं करना है, आपको अपने लिए फॉरगिव करना है दूसरे पर्सन को, ताकि आप चैन से रह सके, ताकि आपको सुकून मिल सके। प्रैक्टिस शेप शिफ्टिंग बाय altering your physical appearance and mannerism. You need to practice shape shifting. Now shape यहाँ पे इसका मतलब ये है कि you need to be adjustable, you need to be more open, more in acceptance. जैसी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को ढालना है। फिज़िकल एक्टिविटी का भी मैसेज आ रहा है यहाँ पे आपके लिए कि यू नीड टू वर्क ऑन योर फिज़िकलिटी, आपको फिज़िकल एक्टिव होना है। एंड यू नीड टू वर्क ऑन योर मैनरिज्म, डिसिप्लिन लाइफ में आना है बेसिकली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लाना है, प्रॉपर टाइम पे उठना है, पूरे दिन का स्केड्यूल करना है। You need to manerize things in your life. You have to do a physical activity जिससे आपका स्ट्रेस एंजाइटी रिलीफ हो, एंड एडजस्टमेंट के लिए रेडी रहना है। आपको बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना है अपनी लाइफ में, अपनी सिचुएशन में। टेक टाइम टू लिसन compassionately to those you love, especially your family members. See what I said? दूसरे के जगह खुद को रख के आपको चीज़ों को सोचना है, समझना है। हर सिचुएशन के दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक आपका एस्पेक्ट होगा, एक आपके जो पर्सन अपोजिट है उसका एस्पेक्ट होगा। तो आपको सामने वाले पर्सन के एस्पेक्ट को भी अंडरस्टैंड करना है, कंपैशन रखना है उनको, उनके साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ। ये आपके लिए डायरेक्ट मैसेज आया है माँ का। और क्या मैसेज है माँ? थैंक यू। ओके, द पीरियड ऑफ डार्कनेस दैट यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इज़ नाउ पासिंग। अगर स्टक फील कर रहे थे किसी सिचुएशन में तो वो पास हो रहा है, आपकी वो सिचुएशन ख़त्म हो रही है, एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ में, एक कार्मिक चैप्टर ख़त्म हो रहा है, एक शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में। स्टैंड टॉल एंड मेंटेन योर डिग्निटी नो मैटर व्हाट।
and others will treat you with the respect that you deserve. You need to be in your self love, you know, अपनी डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, सेल्फ लव में रहना है आपको, you know, तभी लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। जब तक आप खुद को नहीं रिस्पेक्ट करोगे, कोई दूसरा आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ये माँ का मैसेज है। दिस इज़ गुड टाइम टू गो फॉर अ न्यू एडवेंचर, you know, take a break, breathe in, breathe out, take a break, and एक एडवेंचर पे जाने के लिए मैं आपसे कह रही है, टेक अ ट्रिप, वेकेशन प्लान करो, ट्रिप पे जाओ। बहुत हेक्टिक हो रही है लाइफ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, टेक अ ब्रेक, चिल करो। Music is essential to your healing and well-being, whether singing, playing or an instrument or listening. See, emotional healing जो मैंने आपसे कहा ना, तो this can be a sign जो आपको बचपन में करना अच्छा लगता हो। अगर बचपन में नहीं भी करते थे तो आपको म्यूज़िक रिलीफ करता हो, आपको डांसिंग हील करता हो, तो ये माँ का मैसेज है कि आपको म्यूज़िक एंड डांस से दोबारा रिकनेक्ट करना है अपनी हीलिंग के लिए। द experiences that you are presently going through are an initiation into the fulfilling your purpose as a healer. जो भी आपको फील हो रहा है, ओके, maybe you feel stuck, maybe you feel sleepy all the time, maybe you feel tired, maybe you feel, you know, बहुत हैवीनेस आपको लग रही है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है चीज़ों में, फॉगीनेस हो रहा है, सर भारी हो रहा है, घूम रहा है, यू नो, बॉडी में पेन हो रहा है, तो ऑल दीज आर द साइंस कि आपका डीएनए एक्टिवेट करा जा रहा है, आपके नो डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, यू नो, लाइटनिंग कोड्स आपके अंदर डाले जा रहे हैं टू हील अदर्स बिकॉज यू आर अ हीलर। Your ancestral spirit guides are offering you guidance now, so pay close attention to sign and omens from them. You know, आपके जो एंसेस्ट्रल गाइड्स हैं, आप जिनमें भी बिलीव करते हैं, जिस भी डिटी में बिलीव करते हैं, एंजल्स में बिलीव करते हैं, स्पिरिट गाइड्स में बिलीव करते हैं, तो आपको साइंस एंड सिंक्रोनिटीज़ के थ्रू गाइडेंस दी जा रही है। आपको उस गाइडेंस पे ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। लेट गो ऑफ योर फियर एंड नो दैट यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड एट ऑल द टाइम्स। अगर आपको लग रहा है कि यू आर अनसेफ, यू नो, क्योंकि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, क्योंकि बहुत यू नो आप स्टक फील कर रहे हो, काम करना चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, यू नो, स्लगिशनेस आ रही है बॉडी में, लथार्जिक फील कर रहे हो, तो दीज ऑल आर द साइंस एंड सिम्टम्स, क्योंकि आपकी बॉडी को हील करा जा रहा है, आपकी बॉडी को चार्ज करा जा रहा है, ताकि आप एज अ हीलर, यू नो, अब आपका जो पर्पस है ना एज अ हीलर, उसको और प्रॉपरली हील करो, यू नो, आपकी स्टेज क्रॉस हो रही है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली प्रोटेक्टेड, ये माँ का मैसेज है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ। माँ प्लीज़ गाइड। ओके, लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। यू नो, लाइफ आपकी टीचर है। माँ का मैसेज है कि लाइफ आपकी टीचर है, आपको जो लेसन्स मिल रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए मिल रहे हैं, तो आपको लाइफ लेसन्स लेने की ज़रूरत है। एज आई सेड कि एक्सेप्टेंस में आना है आपको, यू नो। ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, माँ की तरफ से आपकी के लिए क्रिएटिव थिंकिंग की ब्लेसिंग आ रही है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो नए नए आइडियाज़ आने वाले हैं आपके पास, so jot down that ideas. Blessings of wealth and protective from outer and inner dangers. As I said ना कि आप प्रोटेक्टेड हो, माँ का मैसेज है। तो जो भी आउटर डेंजर अगर आपको फील होता है, आउटर वर्ल्ड में डेंजर फील होता है, या इंटरनल डेंजर जो आपको लगता है ना कि यू नो आई एम नॉट दैट, इंटरनल डेंजर मुझे ईगो सुनाई दे रहा है, जो लो फॉर्म ऑफ ईगो होता है ना, लो सेल्फ वर्थ, लो मतलब खुद के लिए सेल्फ लव नहीं होना, अपनी वर्थ को कम समझना, आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज नथिंग, नो वन, तो उस डेंजर से माँ आपको ब्लेस कर रही है। आपको उस लो सेल्फ ईगो का जो फॉर्म होता है उससे बाहर निकल रही है। वन लास्ट मैसेज माँ, प्लीज़ गाइड मी। 99 ऑन माई फोन, गो एंड चेक एंजल नंबर्स 9009।
ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज़, जो भी आपके एनिमीज़ हैं उनके ऊपर माँ आपको विक्ट्री लेकर आ रही हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बी प्रिपेयर्ड टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान, आपके पास ट्रू नॉलेज आ रहा है। एज आई सेड ना कि आपको स्पिरिट गाइड्स, आपके माँ का मैसेज है जैसा कि आपको स्पिरिट गाइड्स आपके जो हैं वो गाइड कर रहे हैं। तो यू नीड टू सिट, यू नीड टू लुक इनटू दैट, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके, आपको उस पर कॉन्टम्पलेट करना है, उस पर मेडिटेट करना है। ब्रह्म ज्ञान आ रहा है आपकी तरफ, माँ का आशीर्वाद आ रहा है आपकी तरफ। होप यू लाइक द रीडिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।